Hello students, my name is Pritika Rai. I'm your English teacher. So today we are going to learn a poem. Okay? We are going to start a new chapter today, and in this chapter we are going to learn a poem. Okay? और poem किसके ऊपर है? एक kite. ठीक है? और हम क्या पढ़ेंगे आज? एक kite के बारे में. Kite का मतलब क्या है? पतंग, है ना. सबने देखा ही होगा पतंग कैसा होता है. सो आज हम पढ़ेंगे पोएम के काइट के ऊपर एक पोएम. ठीक है. सब लोग ने काइट देखा ही होगा ना. सबने पतंग तो उड़ाया ही होगा. सबने है ना. यूजुअली हम कब पतंग उड़ाते हैं? जब संक्रांति आते हैं ना, तब हम पतंग उड़ाते हैं, है ना. तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर पोएट ने क्या कहा है. ठीक है, इस पोएम में. तो आज का टॉपिक है अ काइट. First we will read the poem. Okay. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. ठीक है. Could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. We will read it once again, okay? So, I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. ठीक है. अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. तो लेट्स सी. आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई. सो इस पोएम में क्या है? एक बॉय है. ठीक है. और एक बॉय है और वो क्या सोचता है? वो कभी कभी बैठ कर, ठीक है, ऑफन सीट मीन्स वो कभी कभी बैठ कर क्या करता है? वो सोचता है. ठीक है. क्या सोचता है? दैट मैं क्या बन जाऊं? दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई. मैं क्या बन जाऊं? एक पतंग बन जाऊं. और कहा? स्काई का मतलब क्या है? आसमान में. ठीक है. और वो एक क्या बन जाए? पतंग बन जाए ऊपर आसमान में. और क्या करे? एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो whichever way I chance to blow. एंड क्या करके? राइड अपॉन द ब्रीज. इसका मतलब क्या है? ब्रीज मतलब जो हवा चलती है ना, वो जेंटल विंड, वो धीरे से जो हवा चलती है ना, उसे कहते हैं ब्रीज. ठीक है. और वो उसी ब्रीज के ऊपर चढ़ के, ठीक है, राइट मीन्स चढ़ना. ठीक है. टू सिट ऑन, राइट का मतलब, ठीक है, तो उसमें चढ़कर वो जाना चाहता है. कहाँ जाना चाहते हैं? विच एवर वे आई चांस टू ब्लो. ठीक है. और वो विंड, ठीक है, वो जो ब्रीज है वो जहाँ ले जाए वो वही जाना चाहता है. ठीक है. इधर लगे तो इधर ही, उधर लगे तो उधर ही वो जाना चाहता है. ठीक है. लेट्स रीड वंस अगेन. ठीक है. रीड इट वंस अगेन. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. ठीक है. क्या है? वो बॉय है इस बॉय में, और वो क्या सोचता है कि मैं कभी कभी क्या सोचता है? वो बैठकर क्या सोचता है कि मैं एक काइट बन जाऊं. ठीक है. एक पतंग बन जाऊं. और वो क्या करना चाहता है? काइट बन के क्या करना चाहता है? वो हवा के साथ भी जाना चाहता है. ठीक है. वो हवा जहाँ ले जाए वही जाना चाहता है. ठीक है. यहाँ पर यही है. ठीक है. और let's take the summary. Okay. The poem is a short poem being narrated by a little kid. ठीक है. इस पोएम में कौन है? ये बहुत छोटा पोएम है ना. और इसमें क्या है? नरेटर कौन है? एक छोटा सा किड. ठीक है. एक छोटा सा बच्चा है इस पोएम में. ठीक है. नरेटर कौन है? वो जो छोटा बच्चा है. और वो क्या करना चाहता है? द किड विशेस टू बी अ काइट सो दैट ही कुड राइड अपॉन द ब्रीज. ठीक है. क्या करना चाहता है वो? ही wants to be a kite. ठीक है. वो क्या बनना चाहता है? he wants to be a kite and
he wants to ride upon the breeze and go whichever way he chance to blow. ठीक है, उसे क्या करना चाहता है, वो एक काइट बनकर, और वो काइट कैसे बनकर, वो काइट बनकर वो हवा, जो हवा चल रही होता है उस हवा में वो जहाँ बह रहा है उसी के साथ वो बहना चाहता है. ठीक है, अगर वो हवा इधर ले जाएगा तो वो उधर ही जाना चाहता है, और फिर इधर ले जा रहे हो तो उधर ही जाना चाहता है. ठीक है, इस पोएम में इतना ही कहा है. ठीक है, लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. ओके, एंड नंबर 1 न्यू वर्ड इज BLOW, ब्लो. ठीक है, ब्लो का मतलब क्या है, टू मूव विथ स्पीड और फोर्स. क्या है ब्लो का, फर्स्ट वन इज ब्लो एंड मीनिंग इज टू मूव विथ स्पीड और फोर्स. ठीक है, ब्लो का मतलब जो हम फूकते हैं ना, ऐसे प्रकार का ब्लो. ठीक है, और हवा जो चलता है ना, ऐसे प्रकार का ये ब्लो. ठीक है, जैसे कि हम ब्लो एयर इन द बलून ऐसा करके कहते हैं ना, वैसे ही. ठीक है, ब्लो, BLOW, ब्लो. एंड नंबर 2 इज द ब्रीज, BREEZE, ब्रीज. ब्रीज का मतलब होता है अ जेंटल विंड. ठीक है, वो जो कैसा होता है, जेंटल विंड मतलब जो होता है धीरे वाला चलने वाला जो हवा होता है ना, उसे कहते हैं ब्रीज. जैसे कि the flowers were flowing along with the breeze. ठीक है, ऐसा क्या हम कहते हैं ना, ऐसे प्रकार का ब्रीज जो धीरे से चलता है. ठीक है, वो बहुत बड़ा वो जैसे वाला नहीं होता है, उससे एक सॉफ्ट वो जो धीरे से चलता है, ऐसे उसे कहता है ब्रीज. ठीक है, एंड नंबर 3 इज चांस. चांस मीन्स CHANCED, चांस. चांस मतलब है अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग. ठीक है, अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग. जैसे कि हम किसी बात सोचते हैं ना, अगर ये हो जाए और ऐसा हो जाए, ऐसे करके सोचते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, चांस. ठीक है, जैसे कि हम सोचते हैं, जैसे कि आई चांस टू लुक एट माई मदर डांसिंग. ठीक है, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा मम्मी मैं डांस करते हुए देखूँ, ऐसा प्रकार का जो होता है ना, अगर वो सोचते वो अगर वो ऐसा हो जाए कि ऐसे वाला. ठीक है, ऐसे कहते हैं चांस. एंड नंबर 4 इज काइट, KITE, काइट. काइट का मतलब है इट्स अ, जैसा टॉय खिलौना हम खेलते हैं ना, उसे पतंग, सबको पता है ना, काइट इज अ पतंग. ठीक है, एंड नंबर 5 इज सिट. सिट मीन्स टू बी और रिमेन इन अ पर्टिकुलर पोजिशन और स्टेट. ठीक है, क्या है, टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर पोजिशन. सिट मतलब क्या है, बैठना. ठीक है, सिट का मतलब है बैठना. ठीक है, और जैसे कि आई विश आई कुड सिट ऑन द क्लाउड, जैसे कि बैठना, जैसे कि बैठना. ठीक है, क्या है, सिट का मतलब है बैठना ही. लेट्स सी विथ वंस अगेन ब्लो. नंबर 1 इज ब्लो, BLOW, ब्लो. ब्लो का मतलब होता है जिसे हम तो फूकते हैं, उसे कहते हैं. ठीक है, ब्लो. और नंबर 2 इज ब्रीज, BREEZE, ब्रीज. ब्रीज का मतलब है अ जेंटल विंड, धीरे से चलने वाला विंड. ठीक है, एंड नंबर 3 इज चांस, CHANCED, चांस, अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग. ठीक है, जैसे हम सोचते हैं कोई चीज़ हो जाए, ऐसा करके सोचते हैं, उसे कहते हैं चांस. एंड नंबर 4 इज KITE, काइट. ये क्या है, काइट का मतलब है पतंग. एंड नंबर 5 इज सिट. सिट का मतलब है बैठना. ठीक है, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी. यहाँ पर चाइल्ड क्या विश करता है, व्हाट इज अ चाइल्ड विश टू बी, वो बच्चा क्या बनने का चाह रखते. ठीक है, वहाँ क्या बनना चाहता है वो चाइल्ड, द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. ठीक है, द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. ठीक है, उस चाइल्ड को क्या बनना था, चाइल्ड को क्या बनना था, एक पतंग बनना था. ठीक है, एंड नंबर 2 इज what does the child wish to do with the breeze, and वो चाइल्ड क्या करना चाहता है with the breeze. ठीक है, the child wishes to ride the breeze and go whichever way it takes him. ठीक है,
of the age. Answer is the child wishes to ride the breeze and go wherever it takes him. ठीक है, वो चाइल्ड क्या करना चाहता है, ब्रीज के साथ ही वो भी उड़ना चाहता है ना, जैसे कि ब्रीज में चढ़ के वो जाना चाहता है, उस हवा में क्या करके, राइड मीन्स टू उसमें चढ़ कर जाना है. ठीक है, जैसे कि जैसे कि हम क्या करते हैं, साइकिल राइड करते हैं, मोटर बाइक राइड करते हैं, इसी प्रकार से वो भी राइड करके वो भी जाना चाहता है. ठीक है. एंड नंबर 3 क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू लाइक टू बी. यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू बी, तुम्हें क्या बनना है. ठीक है. एंड आंसर वुड बी, आंसर यू कैन राइट एनीथिंग हियर. ओके, आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, इधर लिखा है, यू कैन राइट एनीथिंग हियर. यू कैन, तुम्हें जो बनना है वही लिख सकते हो. ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर वही लिख सकते हो. अगर तुम्हें बनना है टीचर, यू कैन राइट इट टीचर, और तुम्हें आर्मी बनना है तो आर्मी लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारा जो इच्छा है बनने में वही लिख सकते हो. ठीक है. Next, imagine if you are a bird in the sky. Describe what you will when you see a, what will you feel. Sorry, here is a mistake. Feel. ठीक है, feel when you see a kite flying near you. Okay, imagine you are a bird. ठीक है, तुम एक बर्ड हो ऐसा इमेजिन करो. ठीक है, और क्या करो, एंड सोचो तुम एक बर्ड हो और उसे डिस्क्राइब करो. ठीक है, उसे वर्णन करो. तो तुम अगर बर्ड हो और तुम्हें वो क्या दिखे, पतंग दिखे, जब तुम्हें पतंग दिखेगा आसमान में, ठीक है, और जब तुम उड़ रहे हो तब एक पतंग दिखेगा तो तुम उससे हाउ डू यू फील, तुम्हें कैसा लगेगा उस टाइम. ठीक है, क्या करना है, तुम्हें इमेजिन करना है. ठीक है, तुम्हें एक सोचना है. ठीक है, सोचना है कि तुम एक क्या हो, इमेजिन दैट यू आर अ बर्ड. ठीक है, तुम्हें सोचना है कि तुम एक चिड़िया हो और तुम क्या कर रहे हो, उड़ रहे हो. ठीक है, आसमान जब उड़ रहे हो तब तुम्हें क्या दिखाई देगा, एक काइट. जब तुम्हें काइट दिखाई देगा, पतंग दिखाई देगा तो तुम क्या करोगे. ठीक है, आंसर क्या होगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अ काइट फ्लाइंग नियर मी, आई वुड फॉलो द काइट एंड ट्राई टू कैच इट. ठीक है, इफ अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं क्या करती, आई वुड फील वेरी हैप्पी. ठीक है, एक्साइटेड. मैं क्या होती, मैं बहुत खुश हो जाती. एंड क्या करती, एंड टू सी द काइट फ्लाइंग नियर मी. ठीक है, मैं बहुत खुश होती जब मैं उस पतंग को मेरे पास उड़ते हुए देखकर. एंड क्या करती, आई वुड फॉलो द काइट. ठीक है, मैं क्या करती, उस काइट को फॉलो करती. ठीक है, उस काइट का पीछा करके उसे क्या करती, पकड़ती. या इसमें आंसर ये. ठीक है, अगर मैं एक चिड़िया होती तो क्या करती, मैं उसके पास क्या करती, उड़कर जाती और उसे क्या करते, पकड़कर पतंग को क्या करते, उसे फॉलो करके. ठीक है, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना. ठीक है, उसे फॉलो करके उसे क्या करते, मैं कैच. ठीक है, कैच का मतलब है पकड़ना. ठीक है, पकड़ती, ऐसा है आंसर. ठीक है. एंड नंबर 5 इज व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई. कौन कौन सी चीजें जो आसमान में उड़ता है, बहुत सारी चीजें है ना जो आसमान में उड़ता है. सो लेट्स सी द आंसर. द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई आर, नंबर 1 इज काइट, हम पतंग भी देखते हैं, बर्ड्स, चिड़िया, क्लाउड्स भी देखते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं. ठीक है, अगर जैसे कि हम क्या क्या देखते हैं स्काई में. ठीक है, आसमान में हम क्या क्या उड़ते हुए देखते हैं. ठीक है, एंड द आंसर वुड बी, हम क्या क्या देखते हैं आसमान में, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, जैसे कि पतंग देखते हैं, बर्ड्स भी आसमान में होता है, और हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा होता है, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, वैसे ही हम और भी बहुत सारी चीज़ें हम आसमान में देखते हैं. ठीक है, लेट्स see it once again, question and answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, where does the child wish to, what does the child wish to be. चाइल्ड को क्या बनना है. ठीक है, उस
छोटे से बच्चे को क्या बनना है? द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। उसे क्या बनना है? उसे एक पतंग बनना है, ठीक है। एंड नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज? उसे क्या करना चाहता है उस ब्रीज के साथ? उस ब्रीज के साथ वो क्या करना चाहता है? द आंसर वुड बी द चाइल्ड विशेस टू राइड द ब्रीज एंड गो wherever it takes him, ठीक है। वो क्या करना चाहता है? द चाइल्ड ही विश, उसे क्या करना चाहता है? वो उस ब्रिज पर चढ़कर वो क्या करना चाहता है? वो ब्रिज उसे जहाँ ले जाए वो भी जाना चाहता है ना। एंड नंबर 3, व्हाट वुड यू लाइक टू बी? तुम्हें क्या बनना है? आंसर वुड बी आई वुड लाइक टू बी anything you want, you can write it here, okay? Anything you want, you can write it here, okay? And number 4 question is, imagine you are a bird in the sky, describe what you will feel when you see a kite flying near you, ठीक है। तुम्हें सोचना है कि तुम एक बर्ड हो और तुम क्या कर रहे हो? तुम बर्ड हो आसमान में और क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कैसे फील करोगे जब तुम एक क्या देखोगे? पतंग देखोगे आसमान में, ठीक है। एंड आंसर वुड बी, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अ काइट फ्लाइंग नियर मी, ठीक है। क्या है? अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं क्या होती? बहुत खुश होती जब मैं एक पतंग आसमान में देखती। और क्या होता? आई वुड फॉलो द काइट एंड ट्राई टू कैच इट, ठीक है। मैं क्या करती? उसे फॉलो करती, फॉलो द काइट एंड ट्राई टू कैच इट, ठीक है। उसे फॉलो करती, पीछा करती और उसे क्या करना कैच करना, ठीक है, उसे पकड़ना चाहती हूँ। नंबर 5 क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आसमान में उड़ता है, ठीक है। वैसे हम सब तो नहीं यहाँ पर आंसर नहीं लिख सकते हैं, बट वी कैन राइट अ फ्यू, ओके। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई आर काइट, बर्ड्स, क्लाउड्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा, ठीक है। हम क्या क्या देख सकते हैं आसमान में? काइट पतंग, बर्ड्स चिड़िया, क्लाउड्स, ठीक है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और भी जैसे कि पैरासूट्स वो भी देख सकते हैं हम आसमान में, ठीक है। और बहुत सारे हैं। नाउ से अलाउड, say aloud, let's see. B-R-I-D-E, bright. क्या है? First one is B-R-I-D-E, bright. Bright का मतलब क्या है? Bright का मतलब है दुल्हन, ठीक है। जो दुल्हन होता है ना उसे कहते हैं ब्राइट, ठीक है। नंबर 2 इज K-I-T-E, kite. K-I-T-E, kite. Kite का मीनिंग है पतंग। एंड नंबर 3 इट्स R-I-D-E, राइड। राइड मतलब चलाना, जैसे कि ठीक है चलाना होता है ना उसे कहते हैं राइड। एंड नंबर 3 इज साइट, S-I-D-E, साइट मतलब जब हाफ या फिर पार्ट कहते हैं, जैसे कि किसी के साइड लेते हैं हम, जब तुम और तुम्हारे भैया जो है तुम लोग झगड़ रहे हो तो तब मम्मी किसी एक की साइड ले या फिर किसी और का साइड ले तो फिर वो वाला जो साइड होता है ना उसे कहते हैं साइड, ठीक है। एंड नंबर 5 इज स्काई। स्काई, स्काई मतलब आसमान। एंड नेक्स्ट इज नंबर 6 इज कार्ट, C-A-R-T, कार्ट, ठीक है। कार्ट का मतलब कैरियज, जो सामान भोगने के लिए होता है ना उसे कहते हैं कार्ट, ठीक है। नंबर 7 इज चांस, पॉसिबिलिटी, कोई चीज़ हो जाए ऐसा करके हम सोचते हैं, उसे कहते हैं चांस। एंड नंबर 8 इज डांस। डांस मीन्स नाचना, है ना। नंबर 9 इज फास्ट, फास्ट मीन तेज, ठीक है, फास्ट तेज। एंड लास्ट इज पार्ट, ठीक है। जिसका भाग होता है ना, भाग, उसे कहते हैं पार्ट, ठीक है। और ये सब देख रहे हो, ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड्स में है ना, जैसे कि ब्राइड, काइट, राइड, साइट, स्काई, कार्ट, डांस, चांस, फास्ट, पार्ट, ये सब का क्या होता है? साउंड एक ही आ रहा है। जब हम बोल रहे तो
साउंड क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, एक राइमिंग वर्ड है। तो लेट्स सी नाउ द क्वेश्चन, डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स, ये ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स, ठीक है। इसी जो वर्ड्स है यहाँ पर, ठीक है, और भी तुम्हारे को आता है, और भी जैसे कि इसी साउंड करने वाला और भी वर्ड्स में आता है जो, एंड द आंसर इज यस, आई नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड, ठीक है। आई नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड, ठीक है। इसी साउंड का जो साउंड निकल रहा है उसी साउंड का और भी वर्ड्स मुझे आता है, ठीक है। एंड क्या क्या होता है, ठीक है, देखते। नंबर 1 इज ब्राइट, ब्राइट, BRIDE, ब्राइट। ब्राइट का क्या होगा, ब्राइट, वी कैन ब्राइट HIDE, ब्राइट, हाइड, है ना, एक ही होगा। जब हम बोलते हैं तब एक ही आता है, ब्राइट, हाइड। हाइड का मतलब है क्या है, ये हाइड का मतलब है छिपना, जैसे कि छिपाना, छिपना होता है, जैसे कहते हैं हाइड। एंड नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 इज, व्हाट्स नंबर 2, काइट, ब्राइट वर्ड एक्सिस, काइट। काइट का क्या होगा, काइट, साइट, काइट, साइट। जब हम बोल रहे हैं तो तब एक ही साउंड आ रहा है ना, काइट, साइट, ठीक है। और इस SIGHT, साइट का मीनिंग क्या है, जो हमारा देखने वाला जो दृष्टि होता है ना उसे कहते हैं, ठीक है, साइट। जैसे आई साइट होता है, जैसे कि आई साइट होता है ना, जैसे दृष्टि जो हम देखते हैं ना उसे कहते हैं साइट, ठीक है। नंबर 3 इज RIDE, राइट, राइट, RIDE, राइट, ठीक है। राइट का क्या होगा, वी कैन राइट इट हियर, राइट, WIDE, वाइट, WIDE, वाइट, ठीक है। राइट, वाइट, राइट, वाइट, ओके। एंड द मीनिंग ऑफ द वाइट इज बड़ा, जो होता है ना बड़ा, उसे कहते हैं वाइट। नंबर 4 इज SIDE, साइट, ठीक है। नंबर 4 इज साइट, साइट। अब हम क्या कह सकते हैं, साइट, GUIDE, गाइड, ठीक है, GUIDE, गाइड, साइट, गाइड। गाइड का मतलब है किसी को गाइड करना, ठीक है, लीड करना। जैसे कि हम किसी को अगर वो कुछ रास्ता पूछ रहे, लाइब्रेरी जाने का रास्ता किधर है, अब हम बोलते हैं इधर से जाना है ये लाइब्रेरी का। जब हम किसी को लीड करते हैं ना उसे कहते हैं गाइड, ठीक है। किसी को रास्ता दिखाना हो तो उसे कहते हैं गाइड। एंड नंबर 5 इज स्काई, ठीक है, स्काई। नंबर 5 इज स्काई। नंबर 5 इज SKY, स्काई। स्काई का क्या होगा, CRY, क्राई, स्काई, ठीक है, एक ही हो, क्राई, स्काई, स्काई, क्राई, ठीक है, वो एक ही साउंड आ रहा है ना। CRY, क्राई का मतलब रोना, ठीक है। CART, नंबर 6 इज CART, काट, ठीक है, CART। नंबर 6 इज CART, काट है ना। काट का क्या होगा, ऐसे साउंड करने वाला दूसरा वर्ड क्या होगा, काट, स्टार्ट, वी कैन से काट, स्टार्ट, काट, स्टार्ट, ठीक है। ऐसे आज स्टार्ट मतलब शुरू। चांस, CHANC, चांस। नंबर 7 इज चांस, चांस, वी कैन से फ्रांस, ठीक है। फ्रांस इज द नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है, चांस, फ्रांस, चांस, फ्रांस, ठीक है। एंड नंबर 8 इज डांस, ठीक है। डांस, वी कैन राइट डांस, ग्लांस, डांस, GLANCE, glance, dance, glance, it's
और क्या कर रहा है, इससे व्हाट आ रहा है ना, ग्लांस, ग्लांस मतलब जो देखना होता है ना, हैव अ ग्लांस हियर वी कैन, जब हम बोलते हैं तो क्या है उसका मतलब है इधर देखो एक बार, ठीक है। नंबर 9 इज फास्ट, FAST, फास्ट, ठीक है। नंबर 9 इज फास्ट, फास्ट का होता है वी कैन से फास्ट, LAST, लास्ट, फास्ट, लास्ट, फास्ट, लास्ट, ठीक है। लास्ट मतलब अंतिम, जो लास्ट में होता है उसे कहते हैं लास्ट। एंड द लास्ट वन इज पार्ट, PART, पार्ट, एंड इसका होगा पार्ट, नेक्स्ट वर्ड वुड बी HEART, हार्ट, पार्ट, हार्ट, ठीक है। पार्ट, हार्ट, हार्ट मतलब दिल, सबको पता है ना हार्ट क्या होता है, हार्ट इज अ, ये क्या है, दिल, ठीक है। हार्ट, पार्ट। लेट्स सी इट वंस अगेन, ब्राइट, काइट, राइट, साइड, स्काई, कार, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। तो हमने क्या लिखा है, हाइट, साइट, वाइट, गाइड, क्राई, स्टार्ट, फ्रांस, ग्लांस, लास्ट एंड हार्ट। ये सब का क्या हो रहा है, एक ही साउंड निकल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस नेक्स्ट वन, ट्रीज ऑन द रेन पिक्चर्स। इट्स वेरी वेरी इजी एंड इट्स इंटरेस्टिंग, है ना। इसमें क्या करना है, सिर्फ जो यहाँ पर ये रेन दिया है हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे लाइन लगाना, ठीक है। ऐसे करके करना है, ऐसे करके लगाना है, करना है। एंड द नेक्स्ट इज use the picture clues to draw pictures of the day sky and night sky in the pictures, color the pictures, ठीक है। क्या करना है इसमें, we have to draw, ठीक है। we have to draw pictures of the day sky and night sky, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, ये सब दिया है ना, ये इसको देखकर हमें यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। नाइट स्काई एंड डे स्काई को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है डे स्काई एंड यहाँ पर है नाइट स्काई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये स्टार है, स्टार, एंड द सेकेंड वन इज रेनबो, थर्ड वन इज क्लाउड एंड द फोर्थ वन इज सन, ठीक है। एंड डे स्काई ड्रॉ करते हैं फर्स्ट। नाउ डे स्काई में क्या क्या होता है, स्टार आता है डे में, नहीं, रेनबो, यस रेनबो आता है, तो वी हैव टू ड्रॉ योर रेनबो, ठीक है। यहाँ पर रेनबो ड्रॉ करना है ऐसे करके। एंड मून, मून आता है, नहीं, है ना, दिन में मून आता है, नहीं, रात में होता है, तो हमें सन आता है, तो यहाँ पर सन ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे करके ड्रॉ करना है। एंड द नाइट स्काई, नाइट में क्या होता है वही ड्रॉ करना है, ठीक है। नाइट में क्या होता है, स्टार्स आता है, तो स्टार्स, एंड क्या आता है, मून, ठीक है। यहाँ पर मून को ड्रॉ करना है, ऐसे करें, ठीक है। अंडरस्टूड। यहाँ पर जो पिक्चर्स है वहाँ पर से लेकर यहाँ पर जो है डे स्काई, तो हमें डे बनाना है, डे का स्काई बनाना है, नाइट स्काई, नाइट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर होगा डे में होगा रेनबो एंड सन, एंड नाइट में होगा स्टार एंड द मून, ठीक है। स्टार एंड द मून नाइट में होगा, ठीक है। एंड लास्ट, fill in the blanks by choosing words from the box, ठीक है। we have to fill the blanks, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबका पिक्चर्स है और इस पिक्चर्स को देखकर हमें क्या करना है, ये fill in the blanks, ठीक है। ये भरना है, जो fill in the blanks दिया है उसे भरना है, ठीक है। यहाँ पर क्या भी दिया है, इस बॉक्स में क्या दिया है, वर्ड भी दिया है, इसी वर्ड को लेकर हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 इज, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना है सन, यहाँ पर लिखना है सन। एंड सेकेंड इज, व्हाट इज दिस, दिस इज अ
स्टार, सन, क्लाउड, रेनबो, दिस इज ए मून, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है मून। What is this? The third one is it's a cloud. Cloud लिखना है। And what is this? This is a rainbow. यहाँ पर लिखना है rainbow. And the last one is the star. STARS, stars, ठीक है। The last one is a stars. Okay, the first one is sun, 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 and moon, 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 and CLOUD, cloud, RAIN, rain, BOW, this is rainbow, and the last one is stars, STARS, stars. This is the last exercise. So आज हमने क्या पढ़ा है? एक पोएम पढ़ा है, ठीक है। न्यू लेसन का हमने एक पोएम पढ़ा है और पोएम का नाम है अ काइट, ठीक है। ये पोएम किसके ऊपर है? एक पतंग के ऊपर है, ठीक है, पतंग। और इस पोएम में क्या है? एक छोटा सा बॉय है ना। इस पोएम में क्या है? एक छोटा सा बॉय है और वो क्या सोचता है? वो क्या सोचता है कि उसे क्या बनना है? वो क्या सोचता है? उसे क्या बनना है? एक काइट बनना है। और काइट बन के वो क्या करना चाहता है? उस काइट में काइट बनकर क्या करना चाहता है? उस ब्रीज से हवा जो चलता है, जो धीरे से जो चलने वाला हवा होता है, उसी के साथ उसे क्या करना चाहता है? उसी के साथ बहना चाहता है, ठीक है। वो जहाँ हवा जहाँ ले जाए वही वो जाना चाहता है, ठीक है। इसमें पोएम में यही है, सिर्फ एक बॉय है, उस बॉय को क्या बनना है? एक काइट बनना है। कहाँ पर? आसमान में, जो आसमान है वहाँ पर एक काइट बनना है, पतंग बनना है। और उस पतंग में क्या करना चाहता है? और जो हवा चलता है ना, जो हवा, उसमें चढ़कर, ठीक है, राइड ऑन मीन्स चढ़ना। जैसे कि हम बाइसाइकिल में चढ़ते हैं ना, जैसे कि शी इज राइडिंग ए बाइसाइकिल, ठीक है। तो इसे करके राइड होता है ना, उसमें चढ़कर वो क्या करना चाहता है? उस ब्रिज में चढ़कर जाना चाहता है कहीं, ठीक है। वो ब्रिज जहाँ ले जाए वही जाना चाहता है। ऐसे करके यहाँ पर इस पोएम में कहा है, ठीक है। और थैंक यू।